हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को विपिन कुमार मिश्रा जी से मिलवाना चाहता हूँ फ्रॉम यूपी सीतापुर। बहुत लंबी लंबा स्ट्रगल था इनका। ओके, तो और आज के टाइम पे जो एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आया है हाल ही में, ही क्लियर्ड एसएससी जेई विथ सीपीडब्ल्यूडी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विपिन आपको। थैंक यू सर। और सीपीडब्ल्यूडी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत मतलब सपना होता है लोगों का सीपीडब्ल्यूडी क्लियर करना। इनका जो जर्नी रहा था थ्रू आउट दी टाइम, जब ये प्रिपरेशंस किए, है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इनके जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे और क्या स्ट्रैटेजी इनका रहा था एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए, क्या माइंडसेट रही थी आज तक। इसके विषय में हम लोग विपिन जी से जानेंगे। चलिए मिलते हैं विपिन जी से। वेलकम। यस सर। आपका स्वागत है विपिन भाई, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू तो सर। सबसे पहला सवाल मेरा कि सीपीडब्ल्यूडी ही सपना था। यस सर, सपना तो यही था सर। हम्म, तो सपना और सीपीडब्ल्यूडी बाकी था। यस हम्म, सर, सपना यही था कि CPWD ही मिले। बिल्कुल। तो जो आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, किस तरीके से आप, मतलब क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका रहा था। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड सर, डिप्लोमा किया है मैंने। बिल्कुल। और बीटेक नहीं किया है, केवल डिप्लोमा किया है। हम्म, और कोचिंग में वही आपका चैनल के थ्रू पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी की है, बाकी कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। बिल्कुल। और पढ़ने का तरीका सर आपकी वीडियो से मिला था। जो सॉइल वाला वीडियो है, सबसे पहले वीडियो 2018 में मैंने देखा था आपका सॉइल वाला। उसमें कंपैक्शन वाला चैप्टर पढ़े थे। और ये चीज़ें काफ़ी वहाँ से ये पता चला सर कैसा है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब तरीका पता चल गया कैसे पढ़ना है, फिर पढ़ना शुरू किए, जैसे आप पढ़ाते थे वैसे शुरू किए। फिर अपने आप पूरा पढ़े, तो कई बार असफल भी रहे सर। मैं आपको बताता हूँ लेकिन विपिन, मतलब इनका जीवन ना इतना आसान भी नहीं रहा है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये सबसे पहले विपिन कुमार मिश्रा, देखो, नाम तो आप सब समझोगे कि लोग कहते हैं, है ना, अपर कास्ट वगैरह, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। किसान के लड़के हैं। ओके, इनके पिताश्री फार्मर रह चुके हैं, फार्मर हैं अभी भी। नहीं, नहीं, यस सर, फार्मर। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और आज के टाइम पे शिक्षा इतना महंगा हो गया है। अब ऐसे कंडीशंस में आप समझिए कि एक बंदा पढ़ रहा है, जैसे असफलता की बात इन्होंने की, कुल मिला के ये इनका फिफ्थ अटेम्प्ट था एसएससी जेई में, है कि नहीं, आपका ये फिफ्थ अटेम्प्ट यस था सर। यस सर, विपिन और जी का। लास्ट था ये। और लास्ट भी था, देखिए, सौभाग्य की बात, देखिए, पांचवी अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट भी थी। बड़ा रोचक है यस इनका जो स्ट्रेटेजी है ना। ये वो मैं एक एक सवाल इनसे पूछूंगा, क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। ये आपको बताएंगे कहाँ कहाँ गलतियां क्या किस तरीके से हुई। चलिए विपिन भाई, मैं आपसे पूछता हूँ। यस सर। पहले तो ये बताइए, ओके, जूनियर्स को, कि इससे पहले के एग्जामिनेशंस में दिक्कत कहाँ आती थी। प्रीलिमिनरी में बता दूं, प्रीलिम का मार्क लगभग लमसम 130, 140, 130, 140 हर एक एसएससी में रहा है इनका। दिक्कत यस आती सर। थी, बताइए विपिन, बताइए, आप ही बताइए। सर प्री में सर तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेंस में जब वो कन्वेंशनल पेपर होता था, लिखने वाली प्रॉब्लम है, ज्यादा लिख नहीं पाता हूँ। हाँ, जब से ऑब्जेक्टिव हो गया सेकंड पेपर, तब से मुझे आसानी हो गई। तो पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, और अब की बार भोलेनाथ की कृपा से हो गया। महाकुंभ है, महाकुंभ, महाकुंभ है, सबका बेड़ा पार होगा। लिखने यस में सर। दिक्कत क्या होती थी इनको कन्वेंशनल, एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज यस नहीं सर। है, बस वो देखिए, समझ रहे हैं ना। यस इनका सर। आरआरबी जेई में भी, आरआरबी जेई में भी अच्छा खासा था नंबर, है ना। तो वहां पर भी ये सिक्स फिंगर के कारण तो थोड़ा सा लिखना, राइटिंग स्पीड इनका स्लो हो जाता था, जिस कारण से ये उतना जितना मार्क लाना चाहिए वो स्कोरिंग नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से बार बार मेंस में छूट जा रहे थे। अब जब से सीबीटी हुई है, तब तो मजा आ यस सर। गई। सीबीटी वाले में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था विपिन, नंबर वगैरह। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 328 आया था। 300, 328। तो उसमें नहीं हो यस सर। पाया, नहीं क्या। 2 मार्क्स से रह गए थे 2 मार्क्स से CWC रह से। गए। यस अभी सर। इसमें कितना है कुल मिला के।
रॉ मार्क्स तो सर 358 था। अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है, स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे सही थे बट एसएससी ने गलत माने थे। अच्छा, चैलेंज अब किए आप? फाइनल जब, हाँ चैलेंज हमने किया था, फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल स्कोर कार्ड आएगा तब पता चलेगा क्या है। बहुत अच्छा। अभी मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंटली जब बंदे का नौकरी नहीं निकलता है, विपिन जी खुद बोलेंगे, जब नौकरी नहीं निकल रहा था तब तो कुछ नहीं मिलता हाथ में, लेकिन जब एक बार निकलना चालू हुआ, कितना एग्जाम आपने क्लियर किया विपिन जी, एक बार बताइए तो। सर इस हो गए हैं 5 6 एग्जाम हो गए हैं, 5 6 एग्जाम। नाम गिना दीजिए थोड़ा जूनियर्स को। सर ये डी डी ट्रिपल एस बी दिल्ली का है सर। हम्म। और उससे पहले आरआरबी जेई, आरआरबी जेई, फिर यूपी मेट्रो, यूपी मेट्रो, डीएफसीसीआईएल, डीएफसीसीआईएल, करंट वर्किंग इन डीएफसीसीआईएल, अब हो जाएंगे सीपीडब्ल्यूडी। और सर अब सीपीडब्ल्यूडी हो गया। अब सीपीडब्ल्यूडी। तो ये जो ये जो चीज अचीव किए हो विपिन, ठीक है, सिर्फ मात्र डिप्लोमा डिग्री होते हुए, बहुत सारे लोग बीटेक पढ़ते हैं, एमटेक पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर भी एसएससी जेई या फिर एक जैसे डीएफसीसीआईएल या फिर यूपी मेट्रो जैसे एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता बहुत लोगों से। तो आपके राय में वो क्या गलतियां कर रहे होंगे, एग्जाम को कैसे समझना चाहिए, कुछ बताइए इन सर सब चीजों के एग्जाम बारे में में। एक्चुअली जो पिछले पेपर, जैसे कोई पेपर पिछला आपने दिया अगर वो नहीं हो रहा है, तो पिछले जो पेपर में आपने गलतियां की हैं उनको आगे वाले पेपर में नहीं दोहराना चाहिए सर। यही देखते चले आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करना चाहिए। बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं सर, कोई भी एग्जाम हो तो एक मोटी सी किताब ले रहे हैं, उसमें 2000 2,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वही पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। कंसेप्ट किसी को कुछ नहीं पता है, बस डेटा पता है। इसी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लड़कों को कोचिंग में भी ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ भी 1 2 हज़ार क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव बुक दी जा रही है उनको, और उसी से वो रट रहे हैं। ऐसे पेपर नहीं निकलेगा, बच्चे फीस भी उनकी जाएगी और टाइम भी उनका जाएगा सर, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। नहीं। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पूरा। हम्म। तो अभी सब्जेक्ट पढ़ना है, मान के चलो सब्जेक्ट पढ़ना है, आप कह रहे हो कि सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ना ही चाहिए। तो अब देखो, विपिन लोगों का बात अलग है, इन्होंने मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रखा था, है ना, जैसे पहले बोला है, कुछ कुछ सब्जेक्ट मैंने, ये सरकार। है ना, इनको टेक्निकल में गाइडेंस प्रोवाइड किया है। ओके। यस सर। बाकी देखो यार, सब्जेक्ट पढ़ने का क्या तरीका, क्या बुक्स फॉलो करें, या फिर, है ना, कुछ तो रिसोर्स के बारे में बताओ आप, मतलब जैसे। रिसोर्स, रिसोर्स तो सर कई सारे हैं, लेकिन रिसोर्स में जैसे अपना तो डिप्लोमा की मेरे पास तो बुक ही थी। हम्म। बाकी ऑथेंटिक, और जैसे डिप्लोमा डिप्लोमा में सर पूरा डिटेल में नहीं दिया है, उसमें कुछ चीज़ें दी हैं, अगर लड़का पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा। तो हम्म। जो चीज़ें वहां से समझ में नहीं आती थी वहां से मैं वीडियो देख लेता था, आपका ये कॉन्सेप्ट डिकोडर वाला। बिल्कुल। बस यही काम किया हूँ, बाकी सर कहीं कोचिंग और कहीं ये कुछ नहीं किया हूँ, क्योंकि डिप्लोमा की बुक्स कई बार पढ़े, उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, इनका मीनिंग क्या है, तो इसके लिए तुरंत यूट्यूब खोला और आपका वो देख लिया हम्म। 2018 से। वो तो मैं जान ही रहा हूँ, और कुछ अलग बताओगे सोच रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ, अच्छा, नॉन टेक्निकल कैसे किए, नॉन टेक का बताओ विपिन आप, नॉन टेक्निकल तो। सर नॉन टेक, वो तो हम नॉन नहीं पढ़ा टेक्निकल सकते सर, भाई। नॉन टेक्निकल सर वहां से किए हैं। पॉलिटी पढ़ने के लिए उनको फॉलो किए हैं, एक मयंक उपाध्याय सर हैं, हाँ बिहार बताइए, के ही नाम रहने बताइए, वाले हैं। सबका बताइए, जितने भी शिक्षक तो गण आप फॉलो किए, बताइए। हाँ। वो उपाध्याय सर हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, यम लक्ष्मीकांत की। हम्म। तो पॉलिटी की, यहाँ की पूरी यम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े हैं, पॉलिटी कैसे पढ़ना है वो समझ वहां से मिल गई थी। और जियोग्राफी और मैप के लिए तो सर सेल्फ स्टडी किए थे, मैप पूरा अपने आप सेल्फ ही पढ़े थे। हम्म। और साइंस अगर पढ़ना है सर, साइंस के लिए 9th की हो गई, हाई स्कूल की जो क्लासों में चलती है बुक, बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैंने वहीं से पढ़ी है। हम्म। बाकी जो लोग लूसेंट लूसेंट यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, साइंस के लिए, उनको यूज नहीं करनी चाहिए सर, इसमें कुछ फंसने वाला नहीं है। एक चीज इन्होंने बोला एकदम सही, देखो फंसने वाला है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, एग्जाम तो ये दे रहे वो आपको पता है फंसने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने देखा अपने लाइफ में,
लूसेंट का किताब मैं भी विपिन, मैंने भी फॉलो किया था यार लूसेंट की। मान लो जब, है ना। यस मैं सर। मैं अभी तक खरीदा हूँ लूसेंट का, जीके वाला किताब मेरा डेस्क पे होगा। और साइंस वाला भी किताब अच्छी है, लेकिन हिम्मत यस नहीं होती है कि उसको पढ़ के पूरा रट जाए, याद कर ले, कंप्लीट कर ले। यस हाँ, याद होता नहीं है उससे। होता नहीं है। एक तो इतना छोटा यस छोटा सर। अक्षर में उसमें लिखा हुआ है, प्लस इतना ही सारा कंटेंट भरा हुआ है कि वो यस सर। याद ही नहीं होता। ये बात तो सही है। तो साइंस के लिए आपने एनसीईआरटी फॉलो किया? यस सर, एनसीईआरटी की बुक नहीं थी सर, एनसीईआरटी तो अब है। हम लोग पहले बुक आती थी 2011 की बात है, उसमें जो बुक आती थी पुरानी, हम्म। हाई स्कूल नाइन्थ की जो साइंस आती थी उतना पढ़ लीजिए, एसएससी के लिए पर्याप्त है। इसके ओके। आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो रेलवे में भी काम कर जाता है? तो यस सर, रेलवे में पूरा 100% काम करता है। रेलवे में तो नाइन्थ हाई स्कूल की साइंस आप पढ़ लीजिए, रेलवे का पेपर निकाल देंगे आराम से। नहीं गया। इसका हाँ, बताओ, साइंस उसी से मिलेगी। साइंस हाई स्कूल का, अच्छा, बोर्ड का नाम बता दो। सर, यूपी बोर्ड की बुक तो हम पढ़े थे। हम्म। नाइन्थ और हाई स्कूल की बुक भी हिंदी मीडियम में आती हैं। केमिस्ट्री ले लीजिए, नाइन्थ में तो एक ही में आती है भाई, एक ही बुक आती है साइंस की। हम्म। और शायद हाई स्कूल में अलग अलग आती है, तो काफी दिन हो गए, तो उसमें सर आप वहीं से पढ़ लीजिए, बस हो जाता है उसमें आराम से। बहुत बढ़िया। मैथ का हम्म। बताओ, मैथ रीजनिंग का बताओ। मैथ सर, मैथ में तो आर एस अग्रवाल की पढ़े थे। आर हम्म। एस अग्रवाल। और मैथ के लिए सर एक मतलब सारा ट्रिक अगर अच्छी से सीखनी है तो एक यूट्यूब चैनल पे एक राजा सर पढ़ाते हैं। हम्म। हाँ, वो मैथ मतलब अच्छी से समझ आ जाएगी, मैथ का मीनिंग क्या है वो अच्छी से समझा देते हैं, वहाँ से मैथ पढ़ लिए थे। और रीजनिंग के लिए सर, तो रीजनिंग के लिए कहीं क्लास नहीं की, रीजनिंग के लिए वही सुबह जैसे ही उठना, 1 1.5 2 घंटे रीजनिंग लगाना, पर डे यही काम करना बस। आर और एस अग्रवाल इस पे अच्छी सर, किताब है। जिस आर एस अग्रवाल में पहले डिटेल में दिया गया है सर, तो डिटेल समझिए तब आप सारा ट्रिक अपनाइए। डायरेक्ट हम्म। सारा ट्रिक पे ना जाइए, पहले डिटेल में समझिए कि चीजें क्या हैं, तब पढ़िए। और रीजनिंग के लिए सर, तो अपने आप ही रीजनिंग किए थे। रीजनिंग के लिए कोई अच्छी बुक ले लीजिए, कोई भी रीजनिंग में, जैसे मास्टर एक रीजनिंग आती है, मास्टर रीजनिंग बुक आती है, हम्म। वो भी अच्छी बुक है। सुबह डेली रीजनिंग करिए। और सर, ये जो करंट अफेयर पूछा जाता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, ना कोई न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, ना कोई करंट अफेयर। सर, एक क्वेश्चन भी मेरा नहीं फंसता है कभी भी, और ना कभी टच किया मैंने। बिल्कुल। देख रहे हैं आप, और इसके बावजूद प्री में कितना नंबर था आपका विपिन? प्री में इस बार सर 137 था। बताइए। करंट अफेयर में जो बच्चे दिमाग लगाते रहते हैं, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, साल का 2 साल का, और आजकल तो एसएससी इतना पैटर्न चेंज कर दिया कि 3 3 साल पहले करंट अफेयर पूछ रहे हैं। ये सर पूछ ले रहा, उसमें कितना करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, वही ना बात, इसीलिए कितना उसको काउंट याद करके। करें। यस सर। सही बात है। तो इससे बेटर क्या है? इसीलिए करंट करंट अफेयर का जो टाइम लोग करंट अफेयर में यूज कर रहे हैं, उसको वहां पे ना यूज करें उस टाइम को। पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह की जो जो फिक्स चीजें हैं वो पढ़ें, तो काफी ज्यादा फायदा मिलता है इससे सर। और एसएससी में तो मिलेगा भी, क्योंकि उसका एसएससी का प्रीलिम में आपका 100 नंबर का लगभग तो ये नॉन टेक रहता है, रीजनिंग और, यस सर। है ना। तो रीजनिंग पे जी कड़ा जी। कमांड, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन इस पे स्ट्रांग रहने से, और जो स्टैटिक जीके है। हाँ, स्टैटिक जीके सर केवल फोकस करनी चाहिए, करंट अफेयर तो छोड़ ही देना चाहिए एसएससी के लिए। हम्म। एसएससी जेई के लिए करंट अफेयर ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलता है नहीं, मुझे तो कई बार नहीं मिला, इसलिए मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया करंट अफेयर। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो उसका। देखो, ऐसा एक होता ना कि 4 5 महीने का करंट अफेयर पूछ रहा है ना, एक फिक्स पैटर्न होती, तब तो चलो भाई, एक टाइम पे कोई बंदा हिम्मत भी करे कि यस सर। याद किया जाए, लेकिन यहाँ पे वो पूछ ही रहा है 2 3 साल पहले का। यस सर। सही बात है। तो ये रहा। अच्छा, ये बताओ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की है? मतलब ये सब चलो, जीके जीएस वगैरह, फिर करंट अफेयर हो गया, नहीं करंट अफेयर तो छोड़ो, इनका, फिर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो किए होगे अच्छे से, मतलब एक सॉलिड। हाँ, मतलब मैथ का प्रैक्टिस के लिए सर कोई बुक ले लीजिए, बुक तो कई सारी हैं, नाम नहीं याद आ रही हैं। तो हम्म, मैथ के लिए, प्रैक्टिस के लिए किसी को भी फॉलो कर लीजिए। किरण किरण रीजनिंग की एक बुक बब्लिकेशन, आती है सर। यूथ नहीं नहीं, किरण कंपटीशन, नहीं, पिनाकल रीजनिंग सर। पिनाकल रीजनिंग। पिनाकल रीजनिंग जो आती है वो अच्छी बुक है, उसको मतलब काफी चीजें अच्छी दी गई हैं, उसको पढ़ना चाहिए सबको, अच्छी बुक है वो। ठीक है। और मैथ के लिए भी पिनाकल। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ले लीजिए।
पहले हाँ लॉन्ग में पढ़िए, उसके बाद सारा ट्रिक सीखने के लिए राजा सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। मैथ रीजनिंग के लिए। और साइंस के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करते थे आप, जीके वाले? साइंस का सर प्रैक्टिस नहीं किया, जीके का भी प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, केवल वही जो वो उपाध्याय सर हैं, हम्म। उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, बिहार के हैं उपाध्याय। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अगर यूट्यूब पे सर्च किया जाए तो उनका आ जाता है, एम लक्ष्मीकांत का पढ़ाते हैं। तो वो सिर्फ तो पॉलिटी उसमें पढ़ाते हैं या हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ? हिस्ट्री भी शायद सर पढ़ाते हैं, बट हमने पॉलिटी पढ़ी है उनसे बस। ओके। हम्म। हम्म। सही पॉलिटी बात उनसे पढ़ी है, और हिस्ट्री तो सर अपने आप ऐसे पढ़ ली है, है। हिस्ट्री का ज्यादा वो नहीं पता है, तो पॉलिटी उनसे पढ़ी है। तो ये जो जीके वाला पार्ट है विपिन, है ना, जीके हम्म। वाले पार्ट में, इसमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब अगर जैसे मान लो करंट अफेयर को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर को यस सर। हटा देने के बाद कोई बच्चा जैसे मेरे अनुभव से जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो तो बहुत बड़ा है, अगर टेक्निकली हाँ पढ़ने तो जाए तो। हिस्ट्री सर ज्यादा नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ी देख ली जाए, ज्यादा ज्यादा पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको। हम्म। हिस्ट्री हिस्ट्री में अब ऐसे तो किसी में मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा पूछ ली जाती है, किसी में एंशियंट वाली ज्यादा पूछ ली जाती है। लेकिन जो चीज आपको पढ़ना है वो चीज आपको पूरा पता होना चाहिए। जिस चीज हम्म। के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए आपको, कि थोड़ा ये भी पढ़ लिया, थोड़ा वो भी पढ़ लिया, थोड़ा सब कुछ पढ़ लिया। तो ऐसे एसएससी में कुछ नहीं होने वाला है, जो आपको पता हो पूरा पता हो, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी और साइंस, कोई ये और हिस्ट्री यस मान सर। लो छोड़ दिया कोई बंदा, हिस्ट्री सर उसको पढ़ना चाहिए, अपने आप पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज, अब आप उधर करंट अफेयर छोड़ रहे हैं, हिस्ट्री कैसे छोड़ सकते हैं? फिर स्कोर कम हो जाएगा ना सर। वो चीजें फंस जाएगी, फिर मैटर फंस जाएगा, उलझा जाएगा। हम्म। हाँ, सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो तो करंट अफेयर छोड़ के बाकी सब पढ़ना है। ये सारा सोर्स इन्होंने बताया, ठीक है। अब मैं देखो टेक्निकल का तो मैं अभी बात करूंगा, बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा टेक्निकल के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारा जानकारी दूंगा। ये बताओ कि सिर्फ पढ़ लेने से काम हो जाता है या फिर और कुछ करते थे? चीजों को याद कैसे, सर क्या बत, याद रखने के लिए सर आप 3 साल पढ़ाए भी हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उस पर आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है सर। ये नहीं कि इतना सिलेबस अगर दे दिया गया, अगर आप फोकस नहीं है, पता लगा आप 5-6 घंटे या 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी के घंटों में आपके दिमाग में दूसरी चीजें चल रही हैं, तब भी नहीं भला होने वाला है। हम्म। 6-7 घंटे आप पढ़ाई किए, उसके बाद जो बाकी के घंटे बचे उस घंटे में आप इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे हैं, तब भी भला नहीं होने वाला। पर एसएससी अगर आपको वो चाहिए तो एसएससी दिमाग में आपके चलनी चाहिए। दिन भर रात भर एसएससी एसएससी। अच्छा, रिवीजन हाँ, रिवीजन रिवीजन का स्ट्रेटेजी बताओ। रिवीजन का सर, रिवीजन तो वही जो चीज, जैसे पूरी बुक पढ़े तो उसी को बार बार पढ़ना सर, रिवीजन और कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं कि इससे रिवीजन करें, रिवीजन के लिए और कोई नहीं, जो चीज एक बार पढ़े आप अच्छे से उसी को बार बार पढ़ते रहें, और उसमें अच्छे से हो जाता है आराम से। फिर भी कुछ तो टारगेट रखते होगे कि एक महीना पहले सब्जेक्ट पढ़े, आप भूल रहे हैं, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हम्म। नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, पहले से ही 20-30 बार जो भी पढ़ना है पहले से ही पढ़ के एकदम रेडी रहते थे, कि एग्जाम के टाइम पता लगा मन नहीं कर रहा, बीमार हो गए, तो एग्जाम के टाइम ये लफड़ा ना हो, सीधे पहले से ही पढ़ के रेडी रखो अपना। समझ रहे हैं ना भाइयों, देख रहे हो तो? कोई भी, मतलब कहना ये है, देखो मैं एकदम निचोड़ निचोड़ के इनसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये बताओ वो बताओ सारा कुछ बताओ, लेकिन निकल क्या रहा है, नेचुरल फ्लो वाली चीज। इसका मतलब क्या है, बंदे को अपना स्ट्रेटेजी स्वयं बनाना चाहिए, है कि नहीं? क्या यस सर। मतलब, हाँ, जिसका जो कमजोरी है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये कोई दूसरा आपका आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। हाँ, आप बोलोगे तो वो एक सजेशन दे देगा, लेकिन अपना जो पढ़ाई का तरीका है, स्ट्रेटेजी है, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, वेल, अच्छा ये बताओ, जो, अच्छा, आजकल, अच्छा मेरे को एक सवाल और बताओ, जैसे कि यस आजकल सर। बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं ना, वो क्लास वगैरह में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कोई भी क्लास हो, आजकल ये पैटर्न ट्रेंड चल गया है, पीडीएफ फाइल वाला सिस्टम। अगर सर ये जो अच्छे से एग्जाम निकालना है तो ये पीडीएफ फाइल वाला सिस्टम छोड़ना पड़ेगा, और बुकों के पेज पलटने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। पीडीएफ से कोई भला नहीं होने वाला है। नहीं, ये पीडीएफ फाइल वाला सिस्टम, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको यस सर। बताता हूँ, विपिन जी बोला आपको कि वो सॉइल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ा था,
पूछ लीजिए इनसे कितना पन्ना लिखा होगा कॉपी में, कितने लिखे हो विपिन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ा सर, मोटी मोटी कॉपियां भरनी पड़ी थी। भरे हो ये ना? नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और उसका पीडीएफ करा लिया, ये पीडीएफ वाला काम नहीं, पूरा लिखना पड़ता है सर उसके लिए, तभी चीजें अच्छे से आ पाती हैं। बिल्कुल, यही बोल रहे हैं, तभी चीजें अच्छे से आ पाती है। और क्या आ पाती है, अभी आप देख रहे हो सामने एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी लगा के बैठा हुआ है। मतलब बात क्या है कि आप लिखने से क्या होता है कि दिमाग में कनेक्टिविटी बन जाता है ना? यस मतलब सर। हाँ, भूलते नहीं है लोग। अरे विपिन, कुछ आप बता नहीं रहे हो भाई, स्ट्रेटेजी कुछ तो बताओ। स्ट्रेटजी में सर, टेक्निकल का अगर पूछा जाए, टेक्निकल का अगर बताएं, तो टेक्निकल में सर जैसे अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा में जितने सारे जो प्रैक्टिकल हैं, डिप्लोमा में जितने प्रैक्टिकल हैं सर, वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर के साथ आपको आने चाहिए अच्छे से, और उनके फिगर भी आपको पता होना चाहिए, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसका फिगर आपको पता होना चाहिए, सारे प्रैक्टिकल आपको पता होने चाहिए। एसएससी के लिए सारे प्रैक्टिकल अगर आप याद हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो एसएससी में 10-12 नंबर मिल जाता है आपको। हम्म। अजम्पशन जो दिए गए हैं सर, अजम्पशन आपको पूरे अच्छे से पता होने चाहिए। और बाकी पूरा मेरे ख्याल से पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूरा पढ़ लो और समझ में कुछ ना आए या थोड़ा बहुत आए तो उससे नहीं, मतलब कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। डिप्लोमा में कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनको आपको पूरी गहराई तक पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा हर बुक पढ़ लिया टच करके एसएससी में चले गए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अजम्पशन सारे पढ़ने चाहिए। अच्छा, मान लो एसएससी जेई का तैयारी आप लोग तो, आप कब से चालू किया था? शायद डिप्लोमा पास नहीं, डिप्लोमा में थे तभी से पढ़ चालू कर दिए थे तैयारी? हाँ, तभी तो हम एसएससी तो नहीं पढ़ रहे थे लेकिन सर एग्जाम को टारगेट बना के डिप्लोमा का अच्छे से पढ़ रहे थे। हाँ, डिप्लोमा अच्छे से पढ़ रहे थे। तो मान लो यस सर। आज के टाइम पे एसएससी जेई का अगर कोई तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा, तो वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जैसे ही ज्वाइन करता है उसको थोड़ा ना थोड़ा कहीं से अवेयरनेस होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, उसको डिप्लोमा में मतलब उसको ये पता हो जाना चाहिए कि हमको एग्जाम निकालना है तो डिप्लोमा की बुक्स हमको कैसे पढ़नी है। वरना लड़के केवल क्या करते हैं, केवल सेमेस्टर का एग्जाम निकालने के लिए एक वो पतली पतली बुक्स आती है सरन टाइप की, उसको ले लेते हैं, एग्जाम वहां तो डिप्लोमा निकल जाता है लेकिन आगे जो एग्जाम होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं उन लोगों वहां के। प्रॉब्लम हो, सही बात है, सही बोल रहे हो। वो मतलब डिप्लोमा की बुक्स पढ़ने की आदत डिप्लोमा से ही डालनी चाहिए, नहीं कि हम आगे डिप्लोमा किसी तरीके से निकाल लें, आगे कंपटीशन में हम तीर मार देंगे तो उसमें तीर नहीं लगने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, सही बात है। डिप्लोमा की डिप्लोमा की सारी बुक्स आपको एक एक पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी बोले कि पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, है ना? तो नहीं इसका सर, एक मैंने बात तो कभी नहीं मैंने पढ़ा। मैंने ये समझ लिया कि करंट अफेयर विपिन जी नहीं पढ़ा। टेक्निकल में ये नहीं बताओ पढ़ा। कि कौन सा सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा अधिक बच्चों को ध्यान देना चाहिए, ताकि मतलब ताकि उसमें मास्टर बन जाए, मतलब ताकि वो उसका एग्जाम निकले ही नहीं टेक्निकल में। एग्जाम में, एग्जाम निकलने के लिए सर एक तो सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में मन लग रहा है अच्छे से पढ़ने में, लेकिन सर्वे मुझे ज्यादा पसंद है। सर्वे हो गई, हम्म। सॉइल हो गई, और सर्वे सॉइल हो गई, और एस के दुग्गल साहब की एक बुक आती है सर, उसकी बिल्डिंग मटेरियल की, बहुत अच्छी किताब है। काफी अच्छी किताब है सर। उससे यूपी मेट्रो में भी कई सारे क्वेश्चंस मिले, एसएससी में तो मिलते ही हैं। हम्म। और उसमें सारे बहुत सारे प्रैक्टिकल भी दिए हैं सर, वो अच्छी बुक है। अच्छी बुक है, और वो किताब मैं आपको बताता हूँ, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन भी उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ चाहिए हाँ, तो आराम से। इसका लीजिए, इस किताब का लीजिए, है ना? बुक का पीडीएफ हम्म, आप इससे पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और 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 सर डीबी डिप्लोमा में सर दो राइटर की बुक चलती हैं, जी दास की चलती हैं और डीबी गुप्ता साहब की भी बुक चलती है। हम्म। जीदास की अगर आपको आगे अच्छे से तैयारी करनी है तो जीदास की बुक नहीं फॉलो करनी चाहिए डिप्लोमा के लिए। और आगे तैयारी करने के लिए आप अगर डीबी गुप्ता साहब की बुक ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, मतलब किताब में सर उसमें बहुत अच्छा दिया गया है। उस अगर डीबी गुप्ता की बुक अगर आप डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप ईएसई जो एग्जाम होता है 60% मार्क उसमें आप वो कर पाएंगे बहुत अच्छे से बिना तैयारी के सर। बताइए, मतलब इतनी अच्छी इतना बुक है वो, मैंने मैंने मैच कराई है, वो बहुत अच्छी बुक है सर उनकी डिप्लोमा वाली, बहुत डीबी बढ़िया। गुप्ता साहब की हिंदी वाली। तो उनका क्या मतलब, उनका टेक्स्ट बुक आता है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ना? यस सर, हर हर सब्जेक्ट का अलग अलग, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है।
मैंने तो हिंदी। हिंदी वाली पढ़ी है, इंग्लिश में सर ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो हिंदी वाली पढ़ी है। ऑनलाइन भी मिलता है उनका किताब, हाँ मिलता ही होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। हाँ, ऑनलाइन मिल जाता है सर, फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाता है, और अगर आप साइट पे जाके ऐसे लिख देंगे तो मिल जाता है, पूरी पूरी किताबें आप वो लोग भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक अच्छा, अच्छी किताब है। मैं भी मंगवा लूंगा भाई। हम्म। बहुत अच्छी किताब है सर टीवी गुप्ता साहब की। नहीं नहीं अरे सही बोल रहा हूँ, हम भी मंगवा लेंगे देखो, है ना, रेफरेंस के लिए जरूरी पड़ता है। ओके। तो हम्म। ठीक है, ये रहा। अब ये बताओ कि जैसे, अच्छा चलो ठीक है, ये तो बात रही पढ़ाई लिखाई की, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत दम लगा के मेहनत किया हुआ है ना, कहीं किसी एरिया में थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही 5 एग्जाम नहीं निकलता है। आरआरबी जेई से लेके, एसएससी जेई से लेके, डीएफसीसीआईएल से लेके, डीडीए, डीडीए वाला भी ना, नहीं नहीं, डीएसएसबी जेई, वीडियो मैंने नहीं सर, उसमें एज नहीं थी तो उसमें डाल नहीं पाए उसमें थे हम। नहीं थी, हाँ। डीएसएसबी वाले में, है ना। ये तो मैं हाँ। तो ये सा यूपी मेट्रो अभी रिसेंट हाल का, तो ये सब एग्जाम अगर कोई बंदा निकाल पा रहा है, मतलब एक टाइम पे जो एग्जामिनेशन का बेसिक सैचुरेशन नॉलेज चाहिए, वही चीज है जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, वही सिविल वाली बातें, है ना, वही वही सेम सेम चीज, लेकिन थोड़ा अलग। थोड़ा अलग क्या, जो बताए वो, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, वो बोल ये रहे हैं कि सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट पहले सीखो, फिर डेटा याद करो। जी सर, आपको केवल डेटा पे फोकस नहीं करना है, चीजें क्यों हैं कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, हम्म। तभी आप वहां पे आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। पहले सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर डेटा याद करो। अच्छा ये बताओ, जैसे एग्जाम से पहले, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह तो कुछ करके गए होंगे। नहीं सर, कभी नहीं किया। क्या अरे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी नहीं किया, टेस्ट सीरीज केवल वगैरह। पूरा टेक्स्ट सीरीज सर कभी नहीं लगा, टेक्स्ट बुक को कभी नहीं फॉलो किया, ना कभी केवल प्रैक्टिस इसकी करते, वो जो बुक अपनी रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसी रीजनिंग में ही प्रैक्टिस बुक लेके प्रैक्टिस करते थे बस, ये किसी को ऑनलाइन कुछ नहीं किया कभी। अच्छा ये नहीं, ऑनलाइन नहीं, फॉर एग्जांपल ये जैसे अभी ऑफलाइन किताबें आते हैं, जैसे यूथ कंपटीशन की किताबें आते हैं, वो नहीं सर, नहीं फॉलो किया। गुप्ता वाली नहीं किताब आ नहीं, रही मैंने है। नहीं फॉलो। आ? गुप्ता वाली सर एक दो बार देखा, बट मेरे समझ में नहीं आई तो मैंने फॉलो नहीं किया उसको। जैसे अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, देखो प्रिपेयर करते, जैसे आईएएस मास्टर का एक किताब आता है। हाँ हाँ। तो वो पढ़ता, उसका आईएएस मास्टर वाला जो किताब है सर, हम्म। उसका कन्वेंशनल वाला अगर आप ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल अगर दोनों ले रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कन्वेंशनल में रीजन सहित बताया गया है, हम्म। तो आप पढ़ सकते हैं। और खाली केवल आप ऑब्जेक्टिव के लिए ले रहे हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव इससे टिक कर लें और वहाँ एग्जाम में हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको रीजन पता करने के लिए कन्वेंशनल पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। बिल्कुल। कहने अब का टॉपिक मतलब, पढ़िए और पूरा डिटेल पढ़िए, बस इतना ही है सर। सही बात है। तो यही रहा इनका स्ट्रेटेजी। अब विपिन, मेरा सवाल ही खत्म हो गया, कोई जवाब मिला ही नहीं। अच्छा ये हाँ, सही बताइए, है। एसएससी जेई बनकर कैसा लग रहा है, अब अपना फीलिंग बताओ। हीलिंग सर, अब टेंशन खत्म हो गया है, जो मिलना चाहिए था वो मिल गया है। हम्म। सही बात है। इतनी साल की मेहनत जो किए थे सर वो सब। 6 साल, ठीक है। और तो यही चीज है, यही, देखो इनको देखो, आप लोग सब, और एक ही चीज आप ध्यान रखिए, पेशेंस हारना नहीं है कि नहीं जी विपिन। सर, ये तो पेशेंस नहीं हारना सर, और कोई क्या कह रहा है उस पर फोकस भी नहीं करना, कि कोई कुछ कह दे आपको जॉब नहीं मिली तो आप 3 4 दिन तक पढ़ नहीं रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। अपने काम बिल्कुल। में लगे रहना है तो लगे रहना है, हम्म। बाकी जो कुछ कोई बोल रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। हम्म। मैं इससे रात रात भर अपना बात किया हूँ, कितना कितना बात किया हूँ फोन पे। बहुत बहुत सारा बात हुआ है सर आपसे तो, बहुत ज्यादा बातें हुई। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आप जैसे एक दिशा पकड़े हो तो उसको पकड़ के रहो, तैयारी करते रहिए, आपका एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगा, है कि नहीं। जरूर मिलेगी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा विपिन, कुछ तो गुरु मंत्र बता दो, जैसे कि मतलब सच में आप किसी का सिलेक्शन हो ही जाए, ऐसे कुछ। सच में सिलेक्शन के लिए सर ये तो पढ़ाई तो, ये जो पढ़ाई जो बताया गया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये यहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ना है, ये तो पढ़ना तो जरूरी है, बट माइंड को थोड़ा काम शांत भी रखना बहुत जरूरी है। और मोबाइल से तो
काफी पढ़ते वक्त ये नहीं कि चैटिंग भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मोबाइल से डिस्टेंस बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल कम से कम यूज करें, वही फायदेमंद रहेगा। वरना आप, अब तो पीडीएफ जो अभी बताए थे आप, पीडीएफ पढ़ने वाली रिवाज चली है, तो वो मोबाइल मोबाइल में पीडीएफ भी पढ़ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ऑफलाइन कर दिया पर कीजिए फोन को हाँ, भैया, फोन ऑफलाइन अगर ऑफलाइन नहीं कर। यूज करें तो वो अच्छी बात है। हाँ, प्रिंट आउट कर सकते हो, खरीद सकते हो लेकिन हाँ, प्रिंट आउट कर लीजिए, आराम से पढ़िए, लेकिन मोबाइल से ना पढ़िए। मोबाइल में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है और सर आउटपुट कुछ नहीं मिलता है उससे। हम्म समय बर्बाद हो मोबाइल जाएगा। से नहीं, और बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद सही होता बात है। है। और आजकल वो जो रील और शॉर्ट वाला चलन चला है हाँ, दो दो तीन घंटा उसमें चला जाता है, जान भी नहीं पाते हैं कि कहाँ चला गया 2-3 घंटे। पता ही नहीं, है ना। बस वही 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 आजकल और गाना वायरल हो रहा है ना, छने छने रजू, हाँ, उड़ता मिजाज राजा जी, चल रहा है भाई। तो यही यही इन सब चीजों में मत रहिए, मन लगा के सही में पढ़िए और समय दीजिए। पिछले बार भी जैसे आप विपिन का एग्जांपल देख रहे हो, 6 साल लगभग तैयारी को हो गया ना विपिन, यस सर। 6 साल। तो घर में और बताएंगे कि हफ्ते में आप घर में नहीं बताया सर अभी। अरे, अच्छा ये वीडियो, माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहोगे, माता जी के लिए, पिताजी के लिए क्या कहना चाहोगे, वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे? मम्मी पापा बहुत मेहनत की हैं सर, पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है मेरे लिए। मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनके लिए जितना भी अब शब्दों में कहें तो कम ही पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा मेहनत की है उन्होंने। सही बात है। अरे अब बहुत अपना 20 साल तक। अब सर ये देख, अगर मैं घर पर भी जाता था अगर पढ़ रहा हूँ तो कोई काम नहीं बताना, घर का कोई काम नहीं देखता था। कोई काम भी नहीं कर, अभी भी खेती में कोई काम नहीं कर पाता हूँ। पापा कभी ये नहीं कहे कि घर चले जाओ अगर पढ़ रहा हूँ तो, मतलब पूरा सपोर्ट था पापा का। पापा कभी नहीं कहे कि खेत में चले जाओ, ये काम करना है वो काम करना, कभी नहीं किए। मजदूर लगा के काम करवा लेते थे, खुद कर लेते थे, लेकिन खेती में नहीं बताया, हम कर भी नहीं पाते थे, बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। वरना 6 साल के डिप्लोमा 17 में पास आउट होने के बाद घर की कुछ इकोनॉमिकल नीड होती हैं, पैसे वाली नीडें होती हैं, तो वो भी पूरी नहीं कर पाते थे 7 साल तक। बाबा महादेव की कृपा से अब पूरा होगा सब कुछ है। आप सब पूरा हो जाएगा, भोले आप भोलेनाथ की कृपा हुई है तो सब कुछ। सभी के गार्जियन आपके जैसे आप तैयारी करते हैं, ये बात सही है। माता पिता को देखिए, बहुत संघर्ष करते हैं वो, है ना। यस सर। अपना नहीं खाएंगे या फिर अपना नहीं कुछ खरीदेंगे, अपना मतलब वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपको अगर 10,000 5,000 की दरकार है ना, वो भेज देंगे। भले ही वो अपने अगला से जिसको जिसका पास पैसा बाकी होगा उससे गाली सुन लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, यस या सर। उनके सामने वो चोर बन जाएंगे, लेकिन आपका जरूरत वो पहले पूरा करते हैं। सो अगर उनकी कुछ अपेक्षा है आपसे तो ये माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि जी जान लगा देना है। हाँ, आपको जिसमें मन लगता हो, लेकिन उसमें, वो काम वो काम हाँ, करना है। सुपर करना है, सुपर करना है। और ऐसा करिए कि भाई ये भी आए अल्टी अल्टी समझ रहे हो, अल्टीमेटली यही चीज जरूरी है। ठीक है, अब यस। चाहे जैसे भी हासिल करो, शिक्षा के रूप में या फिर डांस करके, जो भी एक्टिविटी आप करो, लेकिन करो 100%। क्या विपिन? यस सर, अपना 100% देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और अंकल आंटी जी, अगर आप देखेंगे वीडियो को तो हमारी तरफ से नमस्कार आप सभी को। और बहुत मेहनत ये विपिन ने किया है, ये चीज आप तो देखे ही होंगे सामने से, हम लोग भी देख रहे हैं लंबे समय से। और आगे भी ये बहुत अलग अलग तरक्की करेगा, ये 100% है नहीं नहीं, सही बात है। अभी अभी एक फॉर्म डाले हैं सर अभी यूपी का भी एक फॉर्म पड़ा हुआ है, सोच रहे हैं अब नहीं देंगे उसको। नहीं नहीं, वो तो दोगे ना, यूपी जेई तो दोगे। अरे उसमें भी तो यूपी जेई सिलेक्शन हुआ था, उसमें, यूपीएससी जेई। हाँ सर उसमें भूल ही गए। यूपीएससी जेई में हुआ था, उसको भूल गए, आप याद दिलाए उसमें उसमें भी तो हो रखा है यूपीएससी जेई में। हाँ सर, यूपीएससी जेई में हुआ था।
बट गए नहीं थे उसका। बताओ। डीवीवी कराने कुछ नहीं गए थे कराने, उसमें हुआ था, भूल ही गए तो। हम्म? आप बताया तभी याद आया। उसमें क्यों नहीं गए थे? क्योंकि डीएफसीसीआईएल में तुम थे पहले से। यस सर, पहले से अब इसमेल गया था, उसके बाद उसका आया था तो नहीं गए थे उसमें। बिल्कुल। लेकिन यूपीएससी यूपीएससी जेई भी इनका क्लियर हुआ था। वही मुझे याद है ना भाई। सात एग्जाम हो गया सर। मुझे याद है। सही बात है। तो ये सब चीजें हैं। और बताइए विपिन कुछ बढ़िया। और सर तो जो पूछे बताएं, और क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बताएं, पहली बार तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं हम। दूसरी बार है ये। दूसरा है। हाँ पहली बार उसका, हाँ पहली बार उसका हुआ था। हाँ फिर वो हम्म, प्रीलिम वाले का उस समय। हाँ पहली बार हुआ था। जब पहली बार प्रीलिम निकला था। हाँ सर। ओके, उस समय तुम्हारा नंबर कितना था? फर्स्ट टाइम जब प्रीलिम निकला तो मेरे को याद है लगभग 140 के आसपास था। सर ऐसे ही था, ऐसे ही। हाँ उतना ही एक था। सौ हाँ तो, हाँ ऐसे ही तब कुछ था नहीं, या 140 के वो हो आसपास ही। गया ना सर 2-3 साल से। बिल्कुल, हाँ हो गया, उसका टाइम हो गया कोरोना से पहले। यस सर। वो 2018 वाला होगा सर। 19 का था, 19 हाँ का। 19 का, सही बात, 19 का। 19 का था, कोरोना से पहले था। और उसपे उसमें जब वो भी करा लिए थे, उसका डीबी भी हुआ था सर। उसका हाँ मेंस, मेंस का, उसका हाँ। मेंस का डीबी भी हुआ था, फाइनल में रह गए थे। फाइनल में रह फाइनल गया। एग्जाम भी सही। डीबी भी कराए। जब फाइनल रिजल्ट आया था आफ्टर डीबी, तब उसमें नहीं हुआ था। सही बात है। तो हम्म। आपने देखा, स्ट्रेटेजी सुना, है ना? अब भाई देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास आओगे पढ़ने के लिए। आप कहीं से भी पढ़ो, है ना, जहां से भी पढ़ो। लेकिन जो कहना है इनका, विपिन भाई का स्ट्रेटेजी में यही है कि जहां से भी पढ़ो। दोस्तों ऑल दी बेस्ट, सभी को अच्छे से पढ़िए अगले एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। मेरे पास गूगल ड्राइव में कुछ स्टडी मटेरियल है, और वैसे तो पीडीएफ से पढ़ने के लिए मना किया हूँ, बट आप लोग हर जगह बुक नहीं ले जा सकते, जहाँ बुक नहीं ले जा सकते हैं वहाँ ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा की कुछ बुक्स हैं, उनकी स्कैंड पीडीएफ है मेरे पास। ठीक, तो सर को मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ अपनी गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी अच्छे से अगर तैयारी करनी है तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कंसेप्ट डिकोडर चैनल से आपको ये पता चल जाएगा पढ़ना कैसे है। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा पढ़ना कैसे है, तो आप कोई भी बुक हो अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक, तो गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए आप सभी लोग। जय भोलेनाथ।